नमस्कार। अब से कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे और सबके मन में जो सवाल है कि क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस इस बार केंद्र में सरकार चलाएगी। जिन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी जिन मुद्दों की बात मीडिया कर रही है या फिर पार्टियां कर रही है, क्या वही मुद्दे हैं जिनके बल पर चुनाव जीता जाने वाला है या फिर जनता के पास भी कुछ मुद्दे हैं जिसके बल पर सरकार चुनी जाएगी। इस सब की बात करता है लोकनीति CSDS सर्वे। इस सर्वे को 19 राज्यों के 10,000 से ज्यादा लोगों से बात करके बनाया गया है। वैसे तो ये सर्वे काफी बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ उन 3 मुद्दों की बात करेंगे जिससे लोग सोचते हैं कि इस चुनाव में वोटिंग इन मुद्दों के आधार पर की जाएगी। लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वे में लोगों से उन मुद्दों की पहचान करने के लिए कहा गया जो उन्हें लगता है कि इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। इस लिस्ट में 3 सबसे बड़े मुद्दे सामने आए: बेरोजगारी, महंगाई और विकास। जहां विकास की बात करने वाले लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई पर मतदाताओं की चिंता पार्टी के लिए खतरे का संकेत हो सकती है। यानी विकास के नाम पर वोट करने वाले मतदाता बीजेपी को सेंटर में देखना चाहते हैं, वहीं महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी पीछे है। 27% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है जिसके आधार पर वोटिंग होती है। 23% लोगों को महंगाई एक मुद्दा लगता है। बता दें कि द क्रिस्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले देश में खाना और घर बनाना दोनों ही महंगे हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इस चुनाव में राम मंदिर वोटिंग के लिए एक मुद्दा है। वहीं 8% लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। साल 2019 में हुए इसी तरह के सर्वे में 40% लोगों का मानना था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन इस बार के सर्वे में ये बढ़कर 55% हो गया है। यानी 55% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि देश में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं 19% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि देश में भ्रष्टाचार की हालत वैसी ही है जैसे पहले थी। बता दें कि लोग डे टू डे करप्शन की बात कर रहे हैं, यानी लोग ईडी और सीबीआई की पार्टियों पर रेड की बात नहीं कर रहे, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि रोजाना सरकारी बाबुओं को अपना काम करवाने के लिए देने वाली घूस की बात कर रहे हैं, उस करप्शन की बात कर रहे हैं। इस चुनाव से पहले कई मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ने भी हाईलाइट किया था, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाना, G20 की मेजबानी करना और परिवारवाद, इसको लेकर भी लोगों से सवाल पूछे गए। आर्टिकल 370 पर 34% लोगों का कहना है कि सरकार ने सही कदम उठाया था। वहीं 16% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये एक सही कदम था पर सरकार का तरीका गलत था, और 8% लोग मानते हैं कि ये पूरा इनिशिएटिव ही गलत था। इसके अलावा सरकार ने G20 की मेजबानी को अपनी बड़ी सफलता के तौर पर बताया था। हालांकि सर्वे के 63% मतदाताओं को पता ही नहीं है कि G20 क्या है, वहीं 37% लोग जानते हैं कि G20 क्या है। आपकी इस पूरे सर्वे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।